वेलकम बैक ऑन माई चैनल। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 कंप्लीट सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। कंप्लीट सिलेबस एंड क्या जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। और ये जो है पार्ट 1 है आपका, ठीक है। और इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा सिलेबस का, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिटेल सिलेबस है। और डिटेल होने की वजह से थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। और इसमें जो टोटल सीट है वो सीट को आप देख सकते हैं कितने हैं। आपके पास टोटल सीट कितने हैं, 19,838 है। और इसमें हम एक एक चीज़ को बारीकी तरीक़े से एक्सप्लेन किए हैं और आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पैटर्न्स दिए गए हैं और किस तरीक़े से क्वेश्चंस आते हैं पूरे स्ट्रेटजी के साथ, क्या कट ऑफ रहने वाला है, सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक वीडियो पहुँचे और जो भी स्ट्रेटजी है, यदि हम कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं तो आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास जो चीज़ें दी गई है इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टोटल पोस्ट कितने हैं वो बताया गया। टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 100 आते हैं, टोटल मार्क्स 100 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है आपके पास, 2 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद में ये होता है सर कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि आप क्वेश्चंस राइट करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रॉन्ग करते हैं तो आपके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम होगा फुल्ली तरीके से क्या होता है कि OMR बेस्ड होता है, मतलब ऑफलाइन होता है। और कंप्लीट सिलेबस को क्या करता है कि कवर हम नीचा कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे आप। और यदि कोई क्यूरी हो, कोई डाउट्स हो तो पूछेंगे। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो पैटर्न दिए गए हैं उसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसमें पैटर्न्स में क्या बातें बताई गई हैं, देखिए। मैथ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाता है, जो 8 से 10 मार्क्स का होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। हिंदी जो होता है कितने होते हैं, हिंदी भी आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सर कि इंग्लिश भी 6 से 7 क्वेश्चन होता है। और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इसका मतलब ये हो कि जो साइंस होता है सर, ये टोटल का टोटल जो होता है 30 मार्क्स के अप्रॉक्स आता है। कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। और जब ये 30 मार्क्स का होता है उसमें बायोलॉजी का वेट सबसे ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बायोलॉजी का वेट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। देखिए बायोलॉजी जो है अकेला 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो चीज़ें हैं सर कि ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, मतलब जितना भी GS वाला पार्ट है ये 45 के अप्रॉक्स, मतलब 50% रोल अदा कर रहा है। इसका मतलब जिन बच्चों का ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसका रिजल्ट 100% ग्रांटेड होने जा रहा है। बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अदर सब्जेक्टों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम इसको क्या किया है कि एक एक चीज़ों को बारीकी तरीक़े से डिटेल एक्सप्लेनेशन किए हैं। आप उसी टर्म्स को समझाया गया है। मैं सपोज़ करता हूँ कोई ऐसे चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स में मैंने क्या किया है, और ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने क्वेट्स लिख रखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा आप, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप समझ लें कि फिर अगला बार कब आएगा आपको कोई पता नहीं है ना। देखिए आगे क्या है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य चीज़ें क्या हैं। डिटेल सिलेबस ऑफ बिहार पुलिस एंड एग्ज़ाम पैटर्न 2025, बिहार पुलिस परीक्षा 2025 हिंदी सिलेबस पहले हम कवर करेंगे। और मैंने इसमें उसी चीज़ को मेंशन किया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ को मेंशन इसमें नहीं किया है। ध्यान दीजिए सर। तो सर आपके पास क्या है इसमें कि सबसे पहले संधि के बारे में हमने बात किया है, उसके बाद में समास बात किए हैं। जिस तरीक़े से आप संधि, कितने संधि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बेसिक हुआ। लेकिन आपसे क्या होगा, सबके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सा संधि है। जैसे कि विद्या जोड़ आलय, जैसे कि हम बात करते हैं विद्या जोड़ आलय, तो जब विद्या जोड़ आलय बात हम कर रहे हैं तो आखिर ये कौन सा संधि है, विद्या जोड़ आलय। और इस टाइप से पूछा जाए कि इसमें कौन सा संधि है, तो आपको बताना होगा स्वर संधि या विसर्ग संधि है, या क्या स्वर संधि में भी कौन सा संधि है। स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं, उस पर भी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में यदि आता है इसका वीडियोज़। तो आगे हम बात करते हैं समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो समास होता है सर, ध्यान दीजिएगा, तो जो हम समास की बातें करते हैं तो जिस तरीके से समास कितने होते हैं टोटल
टोटल कितने होते हैं तो 6 हो जाते हैं। यदि टोटल की बात करते हैं, यदि जनरली हम बात करते हैं तो 4 होते हैं। तो इस पर भी हम लोग क्या करते हैं कि डिस्कस करेंगे। और आप एक माइंड में सेट करके रखिए कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब एग्जाम्पल बेस्ड होगा। कैसा होगा? एग्जाम्पल बेस्ड होगा, मतलब कि सबका आपके पास एग्जाम्पल्स होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं सर। तो आपके पास क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय, जिस तरीक़े से उपसर्ग और प्रत्यय की हम बात कर रहे हैं, उपसर्ग क्या होता है कि पहले यूज होता है। उपसर्ग कब लगता है सर? पहले लगता है, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग जो होता है यह किसी भी शब्दों के पहले यूज होता है। और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय यह जो होता है किसी भी शब्दों के बाद में यूज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग कब यूज होता है? पहले यूज होता है, और प्रत्यय बाद में यूज होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसमें हम यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये आपके पास जो चीज़ें हैं सर, ये क्या है? विलोम शब्द। जैसे कि अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा। तो एकदम ईजी नहीं पूछेगा, थोड़ा सा एक लेवल का पूछता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं सर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अग्नि हो गया, आपके पास पौधा हो गया। इस तरीक़े से शब्दों की शुद्धि, वाक शुद्धि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मुहावरे वगैरह, लोकोक्तियाँ, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि आखिर मुहावरा और लोकोक्तियाँ में डिफरेंसेस सर क्या होता है। ठीक है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे कि 9 2 11 होना मतलब भाग जाने, मुहावरा हो गया। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? जिस तरीक़े से आप देखते हैं कि उठ के मुँह में जीरा का फ़ौरन, ये क्या होता है? लोकोक्ति हो गया। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या हो गया? लोकोक्ति हो गया। और मुहावरा अलग टाइप का हो जाता है थोड़ा सा, बट दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशन ज़रूर है। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य। ध्यान दीजिएगा, क्या है आपके पास? हिंदी साहित्य और भाषा ज्ञान। हिंदी साहित्य और भाषा ज्ञान, इसमें प्रसिद्ध कवि और लेखक, जिस तरीक़े से हम बात करते हैं कदम का पेड़ के लेखक कौन है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीज़ें होता है। महत्वपूर्ण काव्य और रचनाएं हो गया। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, मतलब स्टार्टिंग फेज की बातें जो है इससे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो अपठित बोलना, मतलब कि जिसको आप पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, पैराग्राफ पूछा जाता है, और पैराग्राफ पूछा जाता है तो कंटिन्यू नहीं है। ये हम आपको सिलेबस कवर किए हैं, ये फिक्स नहीं है कि इतना सबसे आएगा ही आएगा। पैराग्राफ भी देगा तो उसमें भी पर्यायवाची को ऐड करेगा, विलोम को ऐड करेगा। ठीक है, ये सबको ऐड करके और तब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो संधि एवं समास पर आधारित प्रश्न, वर्तनी से जुड़े प्रश्न, वाक्य संरचना एवं रूपांतर। जैसे कि हमारे शर्ट में 5 बटन हैं, इस टाइप से जो क्वेश्चन है शुद्ध करने के लिए आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास हिंदी का सिलेबस। ठीक है, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो कवर कर जाएंगे आप तुरंत। और इसमें क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं हिंदी का, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्यालय कैसे लिखा जाएगा, अक्षर का सही विलोम क्या होता है, जल में मीन प्यासी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इसके बारे में, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब ये सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और यदि कोई डाउट्स वगैरह होता है, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको मैं फिर इससे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब जो आपका स्टार्ट हो रहा है यह आपका है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। और इंग्लिश को समझते हैं। बच्चों को डाउट्स भी रहता है, यदि इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसको कवर करेंगे और आपको बताएंगे कैसे उसको मेमोराइज करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें हो क्या है, आपके पास नाउन है, प्रोनाउन है, जो आप बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं सर, तो जो चीज़ें दी गई हैं वह क्या है आपके पास? वर्ब। क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, टेंस। तो यहाँ तक जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं ये क्या है आपके पास? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। और जो हम नीचे देख पा रहे हैं वो जो चीज़ें हैं सर, यह क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों, एक तो डिटरमाइनर है आपके पास, टेंस। ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो कौन सा है आपके पास? टेंस होता है, याद रखिएगा। टेंस है तो मतलब सब है। और आगे हम बात करते हैं सर, तो क्या है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इजी होता है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, आप यदि डिमांड हो कमेंट्स बॉक्स खुला रहता है, बताइए, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे डिटेल में आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है। ठीक है, एक बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसमें राइजेज होगा कि राइज होगा, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईजी क्वेश्चन बेस्ट पूछा जाता है इंग्लिश में भी। अब सिनोनिम एंटोनिम ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक आध पूछ लिया तो बहुत है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा खास हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? और इससे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वैसे ही यहाँ भी होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में आप ऐड कर लीजिएगा, हिंदी में यदि नहीं टॉपिक दिया होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है
एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें ऐड कर लीजिएगा आप। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है, और पूछा भी जाता है सर, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे, जैसे कि जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता आगे, इस तरीक़ा से बोलते हैं। जो आगे की सोचता है आगे सोची, ठीक है। जो रात में विचरण करता है निशाचर, तो इस तरीक़ा से जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, और आप बोलेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इस पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इडियम्स, फ्रेज, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं सपोज करता हूँ कि सुसाइड, जो खुद का सुसाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सुसाइड बोलते हैं। किसी और का हत्या करता, मर्डर करता है, तो उसके बेस पर, जैसे कि पिता करेगा तो पैट्रिसाइड, मदर करेगा मैट्रिसाइड, तो साइड वाला सब एक साथ होता है। तो ट्रिकी बेस्ड भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद रख सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। वैसे ही हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज, जैसे कि एस्केप गॉट हो गया, ऐड फ्यूल टू द फायर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेलिंग करेक्शन, जैसे कि टिफ़िन कैसे लिखेंगे, बॉक्स कैसे लिखेंगे, ग्रामर कैसे लिखेंगे, सिचुएशन, कंपटीशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके आगे की हम जो बातें करने जा रहे हैं सर, देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन और मेन साइनोनिम्स उसी बेस का है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, हालांकि ज़्यादा इसमें इसके सब पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, पॉसिबिलिटी जो है इसका कम है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जल्दी आता नहीं है। बाकी जो है अपवर्ड में वो चीज़ जाएगा आपका। इसमें कुछ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ ऑब्सोल्यूट, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बातें बताया गया है, और ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल से इसके आंसर्स भी इसमें दिए गए हैं। आइए भौतिकी को समझते हैं, जो साइंस सबसे बड़ा एक रोल अदा करता है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। साइंस में क्या है, भौतिकी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की अभी सबसे पहले क्या है कि यांत्रिकी, जिसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। तो चलिए हम मैकेनिक्स को देख लेते हैं, मैकेनिक्स में क्या क्या आने की संभावना रहता है इसमें सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो चीज़ें है, गति के नियम, न्यूटन का नियम, बल, संवेग, गुरुत्वीय त्वरण, बहुत ईजी है सर। और एक बात और याद रखिए कि हमने उसी टॉपिक्स को मेंशन किया है, जिस चैप्टर से जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% ओरिएंटेड है, उसी टॉपिक को मैंने मेंशन किया है, किसी और को मेंशन नहीं किया है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और उसी टॉपिक को क्लियर कीजिए, आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य का परिभाषा, ऊर्जा के प्रकार और शक्ति, बहुत ईजी है ना। फिर द्रव्यमान केंद्र, जिस तरीक़ा से पुलिस कभी रोकती है कि नहीं ओवरलोडिंग नहीं करना, वो द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास होता है। जड़त्वाघूर्ण और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, उपग्रहों की गति, जिसको केपलर का लॉ भी बोला जाता है। तो ये मैकेनिक्स में इतना ही टॉपिक्स आपको पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सर। तो फ्लूइड, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें तरल स्थितिकी, पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव, जैसे कि हम किसी चीज़, जैसे चाय को हम लोग क्या करते हैं कि बनाने के बाद छोड़ देते हैं तो पृष्ठ तनाव आ जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी भी चीज़ों को हम पानी के अंदर रखते हैं और उसको पानी में ही उठाते हैं तो हल्का महसूस होता है, ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बेसिस पर है। उसके आगे बर्नौली प्रमेय, जब आंधी आता है तो देखते हैं कि ऊपर से जब आंधी आ रहा है तो आखिर उसका जो करकट का शेड होता है ऊपर उड़ जाता है, क्यों उड़ जाता है, ये बर्नौली थ्योरम को शो अप करता है। इसी के अकॉर्डिंग टू आप देखते हैं कि जो हवाई जहाज़ होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं जो ऊपर उड़ते हैं। विस्कोसिटी, जब किसी बर्तन में पानी रहता है उसमें हम किसी कपड़े को डालते हैं तो ऊपर तक भीग जाता है, ये विस्कोसिटी, उसको हम लोग कैपिलरिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या है कि जिस तरीके से श्यानता जो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गढ़ापन होता है, उसका ऐसी विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, जैसे कि हनी हो गया और दूध हो गया, किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा सर, तो हनी का होगा, ठीक है, इसको माइंड में सेट रखिए। आगे हम बात कर लेते हैं सर, तो ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स, तो ऊष्मा क्या है, तापमान, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार का कैसे होता है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है तो कौन से नियम से आती है, तो विकिरण नियम से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊष्मा के नियम ऊष्मा गति की प्रक्रिया को भी मेंशन करता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम बात करते हैं, तो ये क्या है, तरंग एवं ध्वनि। तो सबसे वेव कितने प्रकार के, 2 प्रकार का जो चीज़ें हैं। फिर शुद्ध ध्वनि, ध्वनि सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन चीज़ों को पढ़ना होता है। प्रतिध्वनि कंटिन्यू एग्जाम में है, जैसे कि सोनार हो गया, डॉपलर इफेक्ट हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मेंशन है सर, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम बात करते हैं सर, तो इसको देखिए, प्रकाश।
परावर्तन, अपवर्तन, लेंस और मिरर, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन। क्योंकि ये इंटर पर है तो इंटर वाला टॉपिक भी एक आध इसमें मेंशन मैंने किया हुआ है, जो आता ही आता है एग्जाम में, उन चीज़ों को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म भी बहुत कूलम का नियम, जो आप गॉस का नियम पढ़े हैं इंटर क्लास में, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम जो 2 होता है उसको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, आधुनिक भौतिकी। काफ़ी खास होता है आधुनिक भौतिकी, जिसको एटम से संबंधित पूरा बात होता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और रेडियोधर्मिता, ये सब जितने अर्धचालक क्या होता है, जैसे कि एन टाइप, पी टाइप वगैरह होता है, इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, और संचार, मॉड्यूलेशन, ट्रांसमिशन, एंटीना, रेडियो तरंगे क्या होता है, इसको भू तरंगे, आकाश तरंगे, अंतरिक्ष तरंगे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना। और एकदम मतलब ज़्यादा नहीं है सर, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो कवर अप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आपके पास टॉपिक आता है रसायन, केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपको उतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है सर। आगे देखिए क्या है, रसायन, भौतिक रसायन। अब इसमें क्या है कि मौलिक अवधारणा है, परमाणु क्या होता है, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, सब इसमें कवर कर दें, जिसमें प्योर होता है, इम्प्योर वगैरह जो चीज़ें होती हैं। इसी में आप क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन वगैरह जो मिश्रण आप पढ़िएगा, इसी में सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसको आप विलयन कहते हैं। परमाणु संरचना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको देखें, नहीं पूछेगा तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, रासायनिक बंधन और आणविक संरचना, जो और ज़्यादा खास हो जाता है, खास तौर पे हाइड्रोजन बंधन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। हाइड्रोजन बंधन काफ़ी खास पॉइंट होता है। देखिए आगे क्या है, द्रव्य की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस हो गया, घोल, जिसको आप विलयन कहते हैं। विलयन के प्रकार, गुणधर्म क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होता है, ये कोलाइडी विलयन क्या होता है, ये सब ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना होता है। ये सब पूरा दाब क्या होता है, बोला जिस तरीक़े से हम बात करते हैं। आगे है रासायन, केमिकल काइनेटिक, अभिक्रिया की गति पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्या होता है, संतुलन, स्थिरांक, बफर, विलयन, उष्मा, ये पूरा उष्मा गतिकी हो गया। पृष्ठ तनाव, अधिशोषण, अवशोषक क्या होता है। अकार्बनिक आपके लिए महत्वपूर्ण आधा रोल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए खास तौर पर जो चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा, ये भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है, हाइड्रोजन स्पेशली, आवर्त सारणी स्पेशल हो गया इसमें। और इसमें जो आप देख पा रहे हैं सबका फैमिली, बोरान फैमिली वर्ग 14 जो हो जाता है आपके पास। वैसे आपके कार्बन फैमिली, बोरान हो गया 13, कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 17 को कहा जाता है, नोबल गैस 18 को कहा जाता है। मतलब कि पी ब्लॉक का पूरा एलिमेंट है, पी ब्लॉक ऑल एलिमेंट है, आप याद रखिए, इसको कवर करना ही करना पड़ेगा। संक्रमण तत्व, जिसको डी और एफ ब्लॉक कहा जाता है। समन्वय यौगिक, रासायनिक निष्कर्षण, अयस्क, इसका नाम पूछा जाएगा, इसका नाम पूछा जाता है, जनरली माइंड में सेट करके रखना है। नाभिकीय संलयन विखंडन क्या होता है, सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब ये रहा आपके पास बायोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, इसको थोड़ा सा कवर अप करना होगा बढ़िया से। देखिए सबसे पहले सेल है, तो सेल जब भी आप पढ़िए तो पूरा टॉपिक्स को पढ़िए, मेंशन कीजिए। यदि आपके पास ये सभी टॉपिक्स नहीं है तो सर दिक्कत है, ये आपके पास पूरे टॉपिक्स को कवर करना होगा। कोशिकांग क्या होता है, कोशिका का सिद्धांत क्या होता है, स्लाइडन स्वान किस तरीके से दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, राइजोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, आदि जितने भी टॉपिक्स हैं इसको स्टडी कीजिए आप। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को जो इसमें होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस में, इसको थोड़ा सा ध्यान से कवर करना होगा। अब देखिए डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उससे क्वेश्चन खास तौर से आता है। बायोकेमिस्ट्री देखिए, विटामिन हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वासन, एंजाइम हो गया। उसके बाद में टिश्यू से भी क्वेश्चंस कंटिन्यू आते रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा आपको। अनुवांशिक मेंडल के नियम वगैरह हो गया, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्रिका, हार्मोन्स का 100% आएगा आपसे, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का जो टॉपिक्स है, रोग वगैरह जो चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें। और यदि आपको एक मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर आपका मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6200918173, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस तरीके के वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुँचे वीडियोज़, ठीक है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप